नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इमोशनल हिंदी स्टोरी लेके आए हैं। पैसों का प्यार। विशाखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। विशाखा अभी भी अपने पापा रतनलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसे की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या जरूरत है। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही है और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता जी ने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें से हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उससे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपए, इतने तो मेरे एक दिन का खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपए चाहिए, विशाखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटी की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे थे। अब बेटी का भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं। न जाने आगे खर्च कैसा चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। विनीता, इसे 5000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल जी ने विनीता की ओर देख रहा था। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमें अपने ऊपर 5000 रुपये खर्च नहीं किए। यह सुनकर विशाखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे हैं। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। विशाखा, तुम्हें नहीं दिखाई देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में है, दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी की लग्जरी लाइफ जीनी है, विनीता जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5000 रुपये लेकर विशाखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। विशाखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे इकट्ठा करो, विनीता जी ने कहा और रतनलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूँ इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगेगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा की कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपने पत्नी के साथ ऐशो आराम की जिंदगी ने ज़्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इससे भी हाथ पीले कर देते हैं, बाद में हम दोनों किसी तरह गुजारा बसारा कर ही लेंगे। रतनलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसे मेरे शादी के लिए जोड़े हैं वो मुझे दे देना, लेकिन बेटा जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रतनलाल जी ने कहा। तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को ये पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर भी नहीं बताया। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बस होती रही। हार कर रतनलाल जी ने विनीता जी ने की एफडी तुड़वाकर उसे पैसे दे दिए। कोर्ट मैरिज के लिए विशाखा सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते। नहीं मम्मी, हम दोनों ही होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्त बुलाए हैं, शादी करके हम दोनों साथ लेकर यहाँ पे आ जाएंगे, विशिका ने टालते हुए कहा। रतनलाल जी ने सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसे का क्या किया? अपने बैंकमेट में डलवा दिए? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए। उन्हें बिजनेस शुरू करना था, साथ ही में फ्लैट किराए पे लेना था। आज सब फाइनल हो जाएगा। विशाखा सज संवर कर घर से निकल गई।
शाम तक बेटे का इंतजार में घर सजाकर विनीता के इंतजार करती रही, लेकिन विशाखा नहीं आई। कई बार फोन कर लिया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शाम को विशाखा ने फोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितना मिस कॉल आया है आपके, क्या बात है? विनीता जी ने कहा, ओ बेटी, बस न यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, राजीव ने मना कर दिया। उसने कहा जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास बचा ही क्या है देने के लिए, मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल जाओ। विशाखा का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल बैठ गया। वो वही सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दे दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इस दिन का लिए औलाद पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है क्या? रिश्ता सारा पैसे का ही है? रतनलाल जी ने पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने के मन नहीं हो रहा था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह के बाद बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने विशाखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपने बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो सका। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते? विनीता जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत विशाखा को फोन किया और दूसरी ओर से किसी की रोने की आवाज आई। भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ, राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी, मुझे आकर ले जाओ, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों ने पेमेंट नहीं करना है। रवि ने सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताई और पैसे का इंतजाम करने जाने ही लगा था तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे मेरे पास है, हम भी साथ चलते, तेरे पास पता है ना। रतनलाल जी ने विनीता जी को अब एक बेटी का व्यवहार से दुखी थे। बेटी पर मुसीबत सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। थैंक यू। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।